गाइस तत्तर खेल पहुंच चुके हैं और बाईपास के बिल्कुल पास इस वक्त हमने एक होटल में कयाम कर लिया है। इरादा तो था थोड़ा और सफर करने का, लेकिन सेहत के हिसाब से मैं आपको बताऊं, इस वक्त मजीद हमारी हिम्मत नहीं थी। और मौसम बहुत ज्यादा जो है दोपहर के औकात में यहाँ पे गर्म हो रहा है और हमें चलने में थोड़ी परेशानी का सामना। बहरहाल अपने सफर को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं और रास्ते के अहवाल आपको दिखा रहे हैं। जनाब, लंबा सफर है, थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। इस वक्त होटल पे हम बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से हमारे पास इस वक्त लंच मौजूद है। ये है जनाब फ्राइड राइस विथ बीफ ग्रेवी, रायता, सैलेड। और ये सेपरेट हमें एक रूम मिला हुआ है, फैमिली रूम है। और बहुत ही ज़बरदस्त रश खश वाला होटल है, जहाँ पर कंफर्टेबल रह सकते हैं, आज रात कयाम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल का जो सफ़र हमारा होगा, फिर इंशाल्लाह ताला कल के सफ़र के अहवाल आपसे शेयर करेंगे। फिल वक्त लंच हमारे पास मौजूद है, लंच को एंजॉय करते हैं जनाब। और उसके बाद कल की तैयारी करेंगे, मैक्सिमम रेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो जनाब ये मेज़बानी की है, आपने देखा इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब ने हमारी मेज़बानी की, हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। वो इसी एरिया से, इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे साथ होटल भी आए, मुलाकात भी हुई और हमारा सामान वगैरह उठा के यहाँ पर कमरे तक लेकर आए और हमारे लिए जो है लंच का इंतज़ाम किया। जनाब, उनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मेहमान नवाज लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र में अब तक मिल रहे हैं। और वो सारे लोगों से आपकी हम मुलाकात कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, तत्तर खेल पे क़याम के बाद बहुत ही ज़बरदस्त ठंड वाली जो जनाब सुबह है, आगाज़ हो चुका है। और हम करने वाले हैं जनाब यहाँ पे नाश्ता। नाश्ता करके ऑलमोस्ट बैग पैक है, तैयारी करते हैं, आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे हमें रिहाइश के एतबार से एक अच्छी जगह मिल गई थी और यहाँ पे ही रुकना हमने मुनासिब समझा। नाश्ता करते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं। गाइस, अपनी सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है अपने इस सफ़र का। और अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ इस होटल पे हमने क़याम किया था गुज़श्ता रात, जिसका नाम है सुपर मरबत होटल। सुबह सुबह का मंजर बेहद खूबसूरत, लेकिन आज इतना ज़्यादा फॉग नहीं है। आज नज़ारे जनाब काफ़ी क्लियर हैं। आज नज़ारे काफ़ी क्लियर हैं और ये जनाब एक था कुत्ते का अटैक। तो ये लाइव कवरेज ये लाइव कवरेज हो गई, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि कुत्ते वगैरह अटैक करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि मोबाइल निकालें। बहरहाल
तो गाइस आज जब हमने सफर का आगाज किया है तो कोहाट यहाँ से 159 किलोमीटर है और जनाब देखते हैं आज के सफर में कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। पूरी कोशिश होगी जनाब ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करें। यहाँ से अब जनाब तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला रह गया है, बाईपास शुरू हो जाएगा तत्तर खेल का। गाइस ये जो गाड़ी जा रही है ये तत्तर खेल की तरफ जा रही है और इस वक्त जनाब हम मौजूद हैं बाईपास पे। अल्हम्दुलिल्लाह बाईपास पे पहुंच चुके हैं और जनाब मौसम इंतहाई खुशगवार, आसपास के मनाजिर और ये जनाब सूरज की पहली किरण बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। इस वक्त ट्रैफिक फ्लो N55 पे जनाब ना होने के बराबर है। कल रात जब हमने सुपर मरवत होटल पे कयाम किया तो यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ से वजीरिस्तान और टांक वगैरह के एरियाज के लिए लिंक रोड निकलते हैं और जनाब इस तरफ सफ़र करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर कयाम करते हैं सुपर मरवत होटल पे। और कल बड़ी रौनक थी इस होटल पे। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आने वाले लोगों से बड़ा फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। और जनाब यहाँ पर आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करने के साथ साथ यहाँ पर फ़ायदा भी उठाया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से। रज़ाई और या लिहाफ भी अगर आप लेते हैं यहाँ पे तो उसका पर नाइट का किराया है। ये है कि नो डाउट रज़ाई साफ सुथरा है और लेकिन लिहाफ वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है इस वक्त जनाब, बहुत ज़्यादा। और थ्रू आउट अपनी इस जर्नी में ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल खान से बाद हम लोगों ने ऐसे ही कुछ वेदर का सामना किया है कि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होता है और दिन के औकात में जनाब सही वाली गर्मी होती है। बहरहाल बाईपास पे सफ़र जारी है और यहाँ पर तटर खेल की जो आबादी है यहाँ पर, यहाँ के जो इलाके हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे घर भी बने हुए हैं बाईपास के बिल्कुल साथ। और राइट हैंड साइड की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये है सारा ज़रई इलाका। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये कि बाईपास की कारपेटिंग अभी रिसेंटली हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश कारपेटिंग हुई है जिसकी वजह से चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब। बाईपास क्रॉस करेंगे कटर खेल का, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा सफ़र गजनी खेल के लिए।
इसके बाद जो एरिया आएगा गजनी खेल का, कल भी हमारी पूरी कोशिश थी कि बाईपास क्रॉस करें, लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि रेस्ट के हवाले से हमें एक मुनासिब सी जगह मिली। हमने सोचा सुबह अपना सफ़र जल्दी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। और यही वजह है कि आज जो है जनाब, हमने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह जल्दी किया हुआ है और देखते हैं आज कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। कल का जो सफ़र था हमारा वो 19 किलोमीटर का हुआ है। अभी 19 या 20 या 21 22 किलोमीटर कर रहे हैं हम, लेकिन सही है, कहीं पर 2 दिन का क़याम हम नहीं कर रहे हैं। शाम तक पहुंचते हैं, दोपहर तक पहुंचते हैं और अगले दिन फिर खड़े हो जाते हैं जनाब सफ़र के लिए। कोहाट अभी यहाँ से जब आज हमने सफ़र का आगाज़ किया 159 किलोमीटर है और देखते हैं जनाब आज क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। आसपास का जो नज़ारा है वो बड़ा बेहतरीन है, खूबसूरत एरिया है। लैंडस्केप देखें थोड़े थोड़े वक्फे बाद चेंज होता जा रहा है। जनाब जहां तक नजर जाती है तत्तर खेल के इस बाईपास वाले एरिया में जबरदस्त खेती बाड़ी है और सुबह सुबह का जो नज़ारा है ना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। परिंदों की चहचहाट, हल्का हल्का फॉगी वेदर, क्या दिलकश मंजर पेश कर रहा है। और जनाब ऊपर से N55 एटमॉस्फेयर साफ सुथरा, नो पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन से पाक ये इलाका। शहरी इलाके से इस तहसील से होके गुजरते, लेकिन हमने सोचा बाईपास लिया जाए। सुबह सुबह का वक्त है, हालांकि बाईपास से गुजरते वक्त रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। शहर के दरमियान से गुजरते तो फासला हमारा थोड़ा सा कम होता, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा था कि यहाँ के मनाजिर सुबह सुबह के इतने शानदार होंगे कि जनाब यहाँ आने का फ़ायदा होगा। इन खूबसूरत मकामात को खुद भी देख सकेंगे और आप लोगों की नज़र भी कर सकेंगे, और यही वजह थी इस बाईपास लेने की। बाईपास जनाब अब अख्ताम के करीब करीब है और आज के सफ़र में भी बहुत सारे विलेजेस आएंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें गंडी चौक तक। गंडी चौक के हवाले से मैं आपको बताऊं, गंडी चौक का जो एरिया है, डेरा इस्माइल ख़ान से जब हम निकले हैं कोहाट के लिए, तो गंडी चौक का मैंने इंतज़ार किया है कि जल्द अज जल्द गंडी चौक पहुंचा जाए, और इसमें भी जनाब पहुंचने में 4 से 5 दिन लग गए।
यहाँ से जो है गंडी चौक से रास्ते दो निकलते हैं। एक जनाब रास्ता जाता है करक के लिए और दूसरा जो रास्ता होगा वो जाएगा बन्नू के लिए। तो जनाब हम करक वाले रास्ते से होकर कोहाट पहुंचेंगे। बन्नू वाले रास्ते से भी कोहाट जा सकते हैं, लेकिन हम करक वाली साइड से इंशाल्लाह ताला करक वाली साइड से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। कराची से चाइना बॉर्डर हमारा पैदल सफर है। आपको उर्दू नहीं आती है? आती है थोड़ी टाइम हो गया है जो यहाँ पे रह रहे हैं लकी मरवत में। अच्छा, जी कैसी तबीयत से अच्छा है या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? नाम क्या है आपका? बिलाल। बिलाल भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। यहाँ के मकामी है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जानवर वगैरह सुबह सुबह सैर कराने लेके निकले हैं क्या? जी बिल्कुल, जबरदस्त। खुद की भी सैर हो रही है, जानवरों की भी हो रही है। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, सेहत दे। बहुत ही जबरदस्त मंजर, बहुत ही खूबसूरत इलाके के आप रिहायशी हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। बहुत ही जबरदस्त भाई। ये थे बिलाल भाई, यहाँ के मकामी, और इनको हमने रोक लिया, थोड़ी सी दुआ सलाम हो गई। और जनाब ये जानवरों को सैर पे लेकर निकले हुए हैं सुबह सुबह बाईपास पे। जबरदस्त। बड़े ही सादा किस्म के लोग हैं यहाँ के, जो ओरिजिनल जो लोग हैं यहाँ के मकामी जिसे कहते हैं। इतने ज्यादा चालाक, होशियार, प्रॉफिट एंड लॉस वाले नहीं है। बस बड़ी प्यारी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी सोच, इनका अंदाज, इनकी तर्ज जिंदगी बहुत ही अच्छी है। जब यहां से ये निकल के बड़े शहरों का रुख करते हैं ना, तो बड़े शहरों पे पहुंच के नॉर्मली बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है इंसान। थोड़ा सा जबान का भी फर्क आ जाता है, जबान भी सीख लेते हैं ये लोग, और थोड़ी सी तेजी आ जाती है। और यही वजह है कि जो मोहब्बत आपको यहाँ पर, जो मेहमान नवाजी छोटे विलेजेस के लोगों की तरफ से मिलेगी, वो बड़े इलाकों की तरफ से में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे थोड़ी कम है। वहाँ पर भी है लेकिन कम है। क्या कहने हैं जनाब, क्या सराउंडिंग है, जबरदस्त। अच्छा, बाईपास पे बार बार जो है ना, हम लोग जब ट्रैफिक नहीं होता तो बाईपास पे चलते हैं। जब ट्रैफिक देखते हैं क्या ज्यादा है तो जनाब हम उतर जाते हैं। गाइस, यहाँ पे जनाब बाईपास खत्म हो रहा है। ये बाईपास का रास्ता है, और ये रास्ता जो है जनाब जा रहा है तत्तर की तरफ, तत्तर खेल की तरफ। और यहाँ पे जनाब अब आगे हम जिस एरिया की तरफ जा रहे हैं वो है गजनी खेल। मनाजर इंतहाई शानदार। पूरे अब तक के सफर में सुबह से जिन एरियाज से हम गुजर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर। और इस एरिए को, जिस एरिए पर बाईपास खत्म हो रहा है, इस एरिए को जनाब कहते हैं शहबाज चौक।
बाईपास पे इस मकाम पर शहबाज चौक पे हमने स्टे करना था। अगर हम यहाँ पर कल स्टे कर जाते तो आज हम इस वक्त जितना सफ़र हमने तय किया है गजनी खेल से भी आगे चले जाते और गंभीला की तरफ पहुंच जाते। लेकिन खैर जनाब, सुबह का थोड़ा सा टाइम हमारा लग गया आज के सफ़र में अभी। लेकिन कल हमें अच्छी जगह स्टे के हवाले से मिल गई, तो ये अच्छा सौदा था। बहरहाल तत्तर खेल के हवाले से कुछ दोस्तों ने कहा था, यहाँ के मकामी, जब हमारी मुलाकात हुई थी शहबाज खेल पे, तो उन्होंने कहा था कि तत्तर खेल या तो आप क्रॉस कर जाएं या उससे पहले स्टे कर जाएं, क्योंकि तत्तर खेल तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और हमने ऐसा ही किया। तो जनाब, कोहाट की तरफ सफ़र जारी है और इन खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से होकर हम गुजर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं नोटिस कर रहा हूँ, टू वे होने के बावजूद भी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से जा रही हैं, और ये बड़ा ही भयानक मंजर है। ये देखें, ये कार गुजरी है और देखें टू वे होने के बावजूद भी, और बड़ी स्पीड में गुजरी है जनाब। बड़ा ही भयानक मंजर है ये। और क्यों इस तरह से ड्राइविंग करते हैं लोग, अपने लिए और दूसरों के लिए भी मुश्किलात का बायस बनते हैं। दोनों तरफ की सड़कों पे रॉन्ग साइड से आने वाले लोगों की बड़ी तादाद इस सड़क पे, इस शाहराह पे चलते हुए हम देख रहे हैं। ये देखें, ये बाइक वाले साहब जो आ रहे हैं, ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। अब जो है मनाजिर जनाब चेंज हो चुके हैं। ये इलाका, ये एरिया थोड़ा इस तरफ बंजर है, और जिस रोड पर हम चल रहे हैं, आने वाली जो सड़क है रोड के राइट साइड पे, ये नीचे है, और लेफ्ट वाला जो सड़क है वो ऊपर है। लिहाजा लेफ्ट साइड के मनाजिर यहाँ से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। गाइस, ये है गजनी खेल का थाना, और जनाब क्रॉस कर चुके हैं, और ऑफिशियली अब हम गजनी खेल के इलाके में दाखिल भी हो चुके हैं। इसके साथ ही राइट हैंड साइड पे एक पीएसओ का पेट्रोल पंप है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जनाब लाल ईंटों की भट्टी, और इस भट्टी से उठता हुआ धुआं इस खूबसूरत और पुरसकून माहौल के दरमियान, ये धुआं और यहाँ पे जनाब आसपास गजनी खेल के इलाके के जो कुछ मकानात हैं वो भी अब दिखना शुरू हो गए।
गजनी खेल तक हमें लाजमी अभी पहुंचना है, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेंगे। मौसम के हवाले से गाइस ये बताऊं कि दिन चढ़ चुका है और अब जो है टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गया है। और अच्छा खासा फासला अब तक हम तय कर चुके हैं। लाल ईंटों की भट्टी पर काम करते हुए ये मजदूर हक्कानी सोहन हलवा, यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आपको सोहन हलवा भी मिल जाता है जनाब। और ये डेरा इस्माइल खान का मशहूर हलवा। शहर की पहचान दूर से करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है, नॉर्मली जनाब इस पूरे सफ़र में और वैसे भी जब सफ़र करते रहे हैं तो ये है कि दूर आपको मोबाइल टावर्स जब नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो समझ जाए कि जनाब कोई बस्ती आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखा था, कहाँ देखा था आपने? मैंने वो मुस्लिम बाग में भी देखा था। मुस्लिम बाग पे, ठीक है। मुस्लिम बाग में भी देखा था, फिर आया था कलासिपला। जी जी हमारा घर है जोब में सर जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जोब में, खास जोब शहर में हमारा घर है सर जी 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 मैंने जी देखा था। जी जी और जी कैसे कि उस दिन तुमने बोला था ये पठान लोग बहुत अच्छा लोग बहुत हैं, बहुत 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 अच्छे। हाँ। पूरे सफर में यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ पठान बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के जो लोग हैं वो इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। और कैसे सर जी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल कराची का है। जी जी मैंने पता किया तो माजर है। जी जी जी। माजर को हम सलाम है, सारा माजर को हम सलाम है। देखें जी कि महाजिर कौम से यहाँ के पश्तून लोग कितनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छा लोग है। हमारा एक वाकिफ था, अभी तो मर गया था, जी, जी। 30-40 साल पहले। जी, हमारा जी। घर खास जोब शहर में भाई साहब। ठीक है। हमारा नाम मोहम्मद यार है। अच्छा, कोई खिदमत है, जोब आया था, हमारा मेहमान है। बिल्कुल तुम बिल्कुल। अल्लाह खैर के साथ पहुंच बहुत शुक्रिया, हाँ। जज़ाकल्लाह। जोब में आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं खास जोब कली शेखान। कली शेखान। मंदोखेल पर हम शेख है। जी 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 मोहम्मद जी यार जी। हमारा नाम है सर जी। माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। नासिर खान मंदुखेल पानी तकसीम में होते हैं। उनके घर पे हमने रिहाइश की थी, डीसी ऑफिस से बहुत करीब है उनका घर। वो हमारा रिश्तेदार है सर जी। जी वो जी हमारा जी जी रिश्तेदार है, मंदोखेल है। जी जी नासिर माशाल्लाह। मंदोखेल। फिर मैंने पता किया था, उधर आया था कलासिपला। जी 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 उस दिन में मैं गाड़ी टैक्सी पे चला रहा हूँ। जी जी उस जी दिन जी मैंने मुस्लिम बाग में देखा था, कलासिपला में देखा था, खड़ मोड़ में देखा जी था। जी 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 जी। और हमारे लिए कोई खिदमत सर जज़ाकल्लाह, बस दुआओं में याद नहीं, रखिएगा नहीं, हमारे सफर के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल दुआ करते हैं सर। बहुत शुक्रिया बहुत खुदा शुक्रिया, हाफिज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया, खुदा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये थे जोब के रिहायशी और इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर हमें देखा है और इंक्वायरी की है। शायद कह सकते हैं कि उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की या मिलने की कोशिश की होगी, लेकिन वो टैक्सी चलाते हैं जनाब। तो इस वजह से इत्तेफाकिया तौर पे अभी जब हम यहाँ से सफ़र कर रहे थे तो हमारी इनसे मुलाकात हो गई। बेशुमार बेशुमार मैसेजेस जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब तक हमारे इंटरव्यूज चल चुके हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, समा टीवी पे, ARY न्यूज़ लाइव पे
और बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है, कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो सका। और जनाब बहुत सारे बेशुमार बेशुमार जब से हमारा सफ़र ये चल रहा है, रोड किनारे चलते हुए लोगों ने हमें देखा है और देखते साथ ही पहचान लेते हैं हमारी यूनिकनेस की वजह से कि हमारा ड्रेसिंग इस वक्त ऐसा है कि यहाँ पे नॉर्मली पैंट शर्ट वाले कोई नज़र ही नहीं आते। और पूरे बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी इस तरीके से तो बिल्कुल हम गैर मकामी दूर से दिखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा साहब से मुलाकात करके। अल्लाह ताला उनका सफ़र भी आसान करे। ज़ोब के रिहायशी और जिन नासिर खान मंदुखेल भाई के पास हम रुके थे, उनके मेहमान बने थे ज़ोब में, तो इन्होंने बताया कि इनके रिश्तेदार हैं जनाब ये। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी मुलाकातें ऑफ कैमरा भी हो रही है। ये तो जनाब ऑन कैमरा मुलाकात हो गई, ऑफ कैमरा भी बहुत बहुत सारे लोगों से सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात हो रही है और लोग हमें पहचान रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उन तमाम लोगों से मुलाकात करके। नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं हमारे सफ़र के हवाले से, हमारे सफ़र की कामयाबी के हवाले से। और ये जनाब बड़ी अच्छी बात है। नज़ारे चेक करें जनाब, क्या खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत मंजर गजनी खेल का। मुख्तलिफ तरह की काश्त यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा जी, सफ़र जो है हमारा जारी है वैसे तो कोहाट की तरफ, लेकिन आने वाले रास्ते पे जितने भी विलेजेस और तहसील से हम गुजर रहे हैं, जिन लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यहाँ से जनाब अब चंद किलोमीटर की दूरी पर है गजनी खेल, जहाँ पर अब हमने दिन का सेकंड स्टे करना है। रेस्ट करेंगे थोड़ी देर क्योंकि जनाब शहबाज चौक से कंटिन्यू चल रहे हैं और कोई ऐसी लोकेशन आई नहीं, कोई ऐसा होटल नहीं आया जहाँ पे हम थोड़ी देर आराम कर सके। गजनी खेल पे आराम करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हमारा सफ़र जारी होगा आगे का गंबीला की तरफ। गजनी खेल के एरियाज जो हैं अब ज़बरदस्त तरीके से दिखना शुरू हो गए हैं। छोटा सा बाजार है जनाब, इन छोटे छोटे से बाज़ारों में बहुत सारा कारोबार भी होता है, दुकानें भी हैं और यहाँ के मकामी लोग इस एरिए में कारोबार भी करते हैं। गाइस, गजनी खेल पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और इंतहाई पुरफिजा खूबसूरत मकाम, और यहाँ पर जनाब हम रुके हैं चाय के लिए और हमारी यहाँ पर एक शख्सियत से मुलाकात हो रही है, उनसे भी मिलवाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरामुल्लाह भाई आपका नाम है? जी जी भाई मैंने खुद लगा दिया। जी जी ठीक। और इकरामुल्लाह भाई जो है माशाल्लाह से, सर चाय रखे ना। आपका क्या नाम है? इमरानुल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त चाय बना के लेकर आए गए। चेक करेंगे चाय आपने कैसी बनाई है इंशाल्लाह। आप लोग हमारे मेहमान हो और कराची से पैदल जा रहे हो जी जी चाइना बॉर्डर तक। जी 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 इंशाल्लाह पठानों का इलाका है, आप लोग को खलूस और मोहब्बत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करने वाला है, ना सिर्फ पठान बल्कि पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करने वाले लोगों से, कौमियतों से भरा पड़ा है और यही हम अपने सफर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इकरामुल्लाह भाई यहाँ के मकामी है जी, यहाँ के मकामी कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, सर, जबरदस्त।
कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त गुजर रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह। माशाल्लाह। कैसे हालात हैं यहाँ पे, क्या जरिया मार्च है लोगों की? क्योंकि अभी हम इस रास्ते से आते जा रहे हैं तो जितने इलाकों से गुजरे हैं तो वहां पर यही देखा है कि ज़राअत पर मबनी ये इलाका है। यार बात बिल्कुल सही है आपकी कि ज़राअत जो है ना, पानी मानी जो है ना इतना ज्यादा ही नहीं है, जमीन भी जरखेज है यहाँ सर पे। यहाँ पे जो है ना हमारा इलाका बहुत माशाल्लाह जबरदस्त जमीन है। एक साइड रेत है, एक साइड पक्का जमीन है। जी जी। और जो पक्का जमीन है सर, इसका पानी है मरवत करनाल से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसका पानी अभी बंद है, जी जी ठीक जी। है सर। और वक्फे वक्फे से सर जो है ना हम लोग को जरूरत पड़ता है। अभी लोगों ने गंदम उगाया हुआ है, पानी बिल्कुल नेर, फसल खराब हो रहा है। अच्छा। और बहुत ज्यादा जरी जमीन है सर, बहुत माशाल्लाह। जरखेज जमीन है हमारा इलाका, माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह। पानी की बहुत अशद जरूरत है इस इलाके को। और हम जो है ना बड़ों से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे इलाके का जो पानी का मसला है ये हल करे, तो इंशाल्लाह खुशहाली और तरक्की इस इलाके से पूरे मुल्क में फैलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी मुल्क की तरक्की में तमाम उन इलाकों की कंट्रीब्यूशन शामिल होती है और हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो एरियाज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी अब यहाँ की आबो हवा के लिहाज से मुख्तलिफ पैदावार, आइडियल पैदावार है। जहाँ यहाँ पर किस चीज़ की काश्त ज़्यादा होती है? सर यहाँ पर जो है ना मादनियात बहुत है माशाल्लाह। माशाल्लाह। इस इलाके में गैस है, तेल है, हर चीज है सर, लेकिन बस संजीदगी से इसके ऊपर काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खलूसी नियत से। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, हम लोग मुहिब वतन लोग है, माशाल्लाह। समझ आए। पूरा पाकिस्तान मुहिब वतन है, पूरा पाकिस्तान मुहिब वतन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क पर फख्र करते हैं, लेकिन हुक्मरानों को थोड़ा सा हम लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, अवाम का भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपका बहुत ही प्यारा मैसेज आला इक़्तिदार तक अल्लाह करे पहुँचे कौन से इंशाल्लाह। और यहाँ के लोगों की भी खुशहाली हो, यहाँ के लोगों के भी मसाइल हल हों और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह तकरीबन हमारा ये तीसरा सूबा है, सिंध से निकल के बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाद अब हम KPK में दाखिल हुए, तो तमाम एरिया से जहाँ से भी हम गुजरे मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल और इस इलाके के मसाइल को आपने डिस्कस किया और बताया जिसे बिल्कुल हल होना चाहिए ताकि इलाके की बेहतरी, यहाँ के लोगों की तर्ज जिंदगी बेहतर हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो यहाँ के लोगों का, और ये इलाका पाकिस्तान के तरक्की में अपना हिस्सा डाल पाए। तभी मुमकिन होगा जब यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाए। इतने प्यारे मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज किस्म के जो लोग हैं यहाँ पे, मेहनती भी हैं और ज़री ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर काश्त के हवाले से बहुत रोशन इम्कानात मौजूद हैं, जैसा कि आपने कहा। बहुत है सर, बहुत ज़्यादा इम्कानात है। और सर दूसरी बात ये है ना कि एजुकेशन पर इधर बहुत काम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर काम होना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे नौजवान जो है ना नशे इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर नौजवान जो है ना पढ़े लिखे लोग नहीं है, समझ आया सर, जाहिलियत है। और एजुकेशन पर जितना ज्यादा काम होगा लोगों में शऊर आएगा। और ये हम सूबाई हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग एजुकेशन पर तवज्जो दे दे, समझ आए। इसमें मुल्क की तरक्की है, सूबे की तरक्की है, अवाम की तरक्की है, खुशहाली आएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इमरान भाई बड़ी नॉलेज है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मजा आया। और हम लोग तो सर अपना मेहनत मजदूरी करता है, लोगों को खिदमत के लिए इधर बैठे हुए हैं, समझ आए सर। हमसे जितना हो सके हम मुल्क की भी खिदमत करेंगे, अवाम की भी खिदमत करेंगे, ये हमारा जज्बा है और ईमान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। इकरामुल्लाह भाई से डिस्कस करते हैं। इकरामुल्लाह भाई आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, क्या ऐड करना चाहेंगे? क्या किस तरह की जिंदगी, क्या हालात, क्या यहाँ के लोगों के मामलात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यार सर जी मामला तो यही जो उसने जो बताया था बस। अच्छा, बस यही सही। तो जनाब यहाँ पर माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हुई इमरान भाई की बातें सुनकर और भाई की बातें सुनकर, इकरामुल्लाह भाई की, जिस तरह के यहाँ के मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जिस तरह के मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। पूरा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ उस तरक्की की तरफ जो है ना एक रुझान बने
और आपने कहा तालीम, तालीम एक ऐसी बुनियादी चीज है जो इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है। और तालीम का मयार पाकिस्तान के अंदर छोटे शहरों की, छोटे तहसीलों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बड़े शहरों में भी इस वक्त तालीम के बड़े बड़े मसाइल हैं। अल्लाह ताला हमारे जिंदगियों में आसानियां पैदा करे और इतने प्यारे मेहमान नवाज मोहब्बत करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और इतने दूर दराज रहने के बावजूद भी इमरान भाई का यहाँ पर दिखाया जाए कि यहाँ पर एक छोटा सा होटल है, यहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। और कितनी अच्छी सोच है इमरान भाई की, इकरामुल्लाह भाई की। इस छोटे से एरिया में, छोटा सा एक कस्बा है, 1 लाख आबादी भी नहीं होगी यहाँ की, चंद हजार की आबादी वाला ये इलाका है, ठीक है ना। बल्कि 2,20,000 30,000 की आबादी तो कोहाट शहर की है, तो यहाँ तो 1 लाख से नीचे ही है आबादी। तो ये हमारे पूरे जिले का जो आबादी है 10 लाख के करीब है। जी जी, पूरे जिला मरवत, लकी मरवत 10 लाख के करीब 10 है। लाख। ये तहसील गजनी खेल है सर। जी 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 तहसील गजनी खेल है, ये सामने। जी 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 और ये इधर सामने इस साइड पे रेस्ट हाउस है सर हमारा। जी 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 गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, समझ है, बड़े लोगों के लिए जो मतलब है, सरकारी लोग, बड़े लोग आते हैं इधर बैठते हैं। जी जी और तकरीबन हमारे इलाके का आबादी लकी मरवत का 10 लाख के करीब है सर। जी 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 10 लाख के करीब है। जी जी सर, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है माशाल्लाह, ये सामने वाला सर। जबरदस्त, जबरदस्त। ये हमारा छोटा सा बाजार है गजनी खेल का सर। जी जी जी, गजनी खेल का भी हम उसी तरफ रवा दवा थे। जी सर। हमने आपका होटल देखा। ये सर सामने बस हाईवे है पेशावर से सीधा कराची तक बस। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ आया सर। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा आया इमरान भाई आपसे, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। इकरामुल्लाह भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया भाई आप लोगों से मुलाकात करके। अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करे, आप लोगों का भी अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से सफर बहुत पर शुक्रिया, पहुंचाए अपनी मंजिल पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी सर, मेहरबानी। गाइस ये देखें इमरान भाई की माशाल्लाह से मेहमान नवाजी, और ये हमारे लिए चाय के साथ साथ केक भी लेकर आ गए। तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह से मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज किस्म के लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि पठानों की जो मैं तारीफ कर रहा हूँ, तो बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो रही है, होती है तो हो, लेकिन मैं अपने मुल्क की तमाम कौमियत की तारीफ करूंगा, तमाम लोगों की तारीफ करूंगा जो बेशुमार मोहब्बत करने वाले, पुरअमन और जनाब एक ऐसे कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ जिस खुलूस के साथ मुलाकात करते हैं, मैं तो अपना काम करता रहूँगा। आपको तकलीफ हो रही है, होती रहे। कैसे हो, खैरियत से हो? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे। तो गाइस थोड़ी देर यहाँ पर इस होटल पे क़याम के बाद बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे लोग थे और बड़ी मोहब्बत के साथ मिले। और अब हम इस वक्त गजनी खेल के उस एरिया में मौजूद हैं
कि यहाँ से गजनी खेल का एरिया बहुत जबरदस्त तरीके से नजर आता है। बेहद खूबसूरत मंजर। और ये ब्रिज है, और इस ब्रिज को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो जनाब गजनी खेल का छोटा सा बाजार शुरू हो जाएगा। गाइस, तालीम और शऊर देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि तालीम याफ्ता शख्स शऊर याफ्ता भी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि शऊर याफ्ता शख्स तालीम याफ्ता हो। अभी जो मेरी मुलाकात हुई इमरान साहब से, होटल चला रहे हैं यहाँ पे गजनी खेल पे। कैसे हैं, खैरियत से? तो 8वीं क्लास पास है माशाल्लाह, लेकिन क्या शऊरी गुफ्तगू करते हैं, क्या शऊरी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? ये है जनाब बाजार गजनी खेल का। बहुत ही रौनक नजर आ रही है यहाँ पे बाजार में माशाल्लाह। ये देखें, यहाँ पे पकोड़े वगैरह कुछ, बस ये बाजार है। कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर है हमारा। हाँ, 2500। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। लकी मरवत, जी जी जी, कराची कराची, बहुत शुक्रिया। और ये है जनाब बस कुछ दुकानें हैं, उसके बाद फिर थोड़े फासले पर आगे जाकर रेसिडेंशियल एरिया ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा से ज़रूरी इलाका शुरू हो जाएगा। कैसे, खैरियत से? ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं गजनी खेल का, ये बाईपास कहलाता है। तो गाइस, सफर जारी है कोहाट की तरफ। गजनी खेल पे इस वक्त मौजूद हैं और बाजार को क्रॉस कर रहे हैं। अब जो है हमारा अगला जो टारगेट है तेजाजई। तेजाजई का एक एरिया आएगा, वो भी छोटा सा एक विलेज है, तहसील है लकी मरवत का। और उसके बाद गंबीला के बाद गंडी चौक। यहाँ से जनाब हमने कैलकुलेट किया है, मैप पे देखा है, यहाँ से जनाब 23 किलोमीटर का फासला अब रह गया है गंडी चौक का। 23 किलोमीटर आज शायद कर पाए, आज शायद ना कर पाए, मजीद 23 किलोमीटर। कोशिश पूरी है कि गंडी चौक तक पहुंच जाएं, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा जो है पैदल चलने का कुछ अलग टाइप का है कि मैक्सिमम चलेंगे, असर तक चलेंगे। असर के बाद भी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और जनाब गंडी चौक तक ज़रूर पहुँचें। अगर नहीं भी पहुँच पाए तो फिर इंशाल्लाह ताला गंडी चौक क्रॉस से हम कल आगे की तरफ कोहाट की तरफ सफ़र जारी रखेंगे। फिल वक्त हम गुजर रहे हैं गजनी खेल से, और यहाँ के लोग सही मायनों में मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने भी लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई है माशाल्लाह बड़े अच्छे तबीयत के लोग हैं, बड़े अच्छे मिजाज के लोग हैं, मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं, और जगह जगह रोक कर हमसे हमारे सफ़र के हवाले से भी पूछ रहे हैं और खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। गजनी खेल वालों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और यही हमारा मकसद भी है कि हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं। हमारे बारे में
दुनिया की जो सोच है वो गलत है और यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सफर हमारा जारी है कोहाट की तरफ। तो जनाब गजनी खेल के एरिया में इस वक्त मौजूद है, बाजार को क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम है, अखबार पढ़ रहे हैं और यहाँ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, चाय शाय पी रहे हैं। हमें देखा, इन्होंने रोका, हमारे सफर के हवाले से पूछा, तो आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे। सर कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे सफर के हवाले से? बस सफर आपका बहुत अच्छा है। ये लोग भी, ये लकी मरवत का इलाका है, जी जी बहुत मेहमान नवाज लोग हैं बिल्कुल। और ऐसे कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। जी जी और आप इंशाल्लाह आराम से जाया करें, कोई खास फिक्र की बात नहीं है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इस सफर का मकसद भी यही है कि हम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। हम दिखाना चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान यहाँ पर आबाद, यहाँ पर मुकीम जितनी भी कौमियत के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, मोहब्बत करने वाले हैं। इस वक्त हम केपीके में हैं और यहाँ पर केपीके में ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो पश्तूनों की है और यहाँ पर भी पूरे सफर के दौरान बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी की जा रही है और पूरे सफर में हम दिखा रहे हैं यहाँ के लोगों की आदतें, यहाँ के लोगों की तर्ज जिंदगी, यहाँ का खाना पीना, यहाँ की तर्ज जिंदगी और इसके अलावा यहाँ की खूबसूरती भी, बेशुमार खूबसूरती से माला माल ये इलाका बेहद जो है जी 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 बिल्कुल। ये सारे मनाजिर अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू और खास तौर पे जब आप पश्तून इलाके में मौजूद हैं तो पश्तूनों की रिवायत दिखा रहे हैं कि कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कितने मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। सही है। और हमारी तरफ से कोई खिदमत हो? सर जज़ाकल्लाह। कराची से आए? जी कराची से। सब पैदल? जी जी पैदल आए हैं। अभी हमें पैदल चलते हुए 2 महीने 5 दिन हो चुके हैं। कराची से? जी जी 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है रेहान दी ट्रेवलर के नाम से और उस यूट्यूब चैनल पे 84 एपिसोड हम अपलोड कर चुके हैं और उन तमाम एपिसोड का जो दौरानिया है 30, 40, 50 इवन 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियोस मौजूद हैं। मैक्सिमम हमने जो भी सफर किया उसको कैप्चर करने की कोशिश की है और अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं कि इन इलाकों में आप आज़ादी के साथ बेफिक्र होके पश्तूनों के बीच में मजे से घूम सकते हैं, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। हम लोग मुख्तलिफ होटलों में रात गुजारते हैं। होटल के साथ जो फैमिली रूम्स होते हैं खास तौर पे वहां पर गुज़श्ता रात हमने सुपर मरवत होटल पे, सुपर मरवत होटल, वहां पे हमने रात गुजारी है। इस तरह मुख्तलिफ गिलौटी में भी रुके, फिर इसके अलावा उमर अड्डा वाली साइड पे भी रुके, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे रुकते हुए आ रहे हैं। ताजज़ई, गंबीला और तो हाईवे पे जाएंगे ना? हम लोग गंडी चौक से कोहाट के लिए निकल जाएंगे। जी जी अभी हमारे साथ आपने चाय पिया ना? अभी मैंने चाय पी है। 5 मिनट पहले मैंने चाय पी है। अगर चाय नहीं पी होती लाजमी आप लोगों से चाय पीता। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। बिल्कुल नाश्ता करके सुबह निकले थे। बहुत शुक्रिया अल्लाह। कोई इकराम नहीं किया, बस नहीं चाय पी है, हमने चाय पी है। आपने बोल दिया, आपने मेहमान नवाजी की, मुझे पता है पश्तूनों की रिवायत का। बहुत शुक्रिया। आप तमाम बुजुर्गों से दुआओं की अपील है, अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी सेहत दे। कराची वालों को हमारी तरफ से सलाम। हमने कराची का नमक खाया हुआ है। बहुत शुक्रिया और सब कराची वालों को मैं सलाम कहता हूँ। और भी उम्र तो गुजर गया, जवानी में मैं कराची में था, तकरीबन मैं 28 साल वहाँ गुजारा है। अच्छा माशाल्लाह। हमारी तरफ से कोई खिदमत है, अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। कराची वालों से की तरफ से आपको वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस गजनी खेल से निकलने के बाद फिर से जनाब वही रौनकें, वही हरियाली, वही खूबसूरती, वही जरखेजी और ये जबरदस्त खूबसूरत N55 हाईवे जिस पर जनाब अभी इस वक्त हम सफर कर रहे हैं।
यहाँ पर भी चाचू जो हैं वो सरसों के। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पानी कैसा है? मीठा पानी है? वाह भाई वाह। ये इन्होंने नहर बनाई हुई है जबरदस्त। चाचू क्या नाम है आपका? कलाम रईस। कलाम रईस भाई, ऐसा जबरदस्त खूबसूरत एरिया आपका और बेहतरीन लोकेशन, और ये गुजरता हुआ नहर। कैसी जिंदगी गुजर रही है? कैसी जिंदगी गुजर रही है? अच्छी माशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजर रही है। हम लोग जा रहे हैं जनाब कराची से, चाइना बॉर्डर का सफर है हमारा, पैदल सफर है। कराची से हम यहाँ तक पैदल आए हैं और अब यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। 2500 किलोमीटर का ये हम लोग सफर कर रहे हैं पैदल। आपके इलाके की खूबसूरती, पूरे पाकिस्तान की जिन इलाकों से भी हम गुजर रहे हैं उनकी खूबसूरती दिखा रहे हैं, मेहमान नवाजी वगैरह दिखा रहे हैं जनाब। ये पानी कहाँ से आ रहा है? वो ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल से आ रहा है, ठीक है भाई। ये सरसों का सारा खेत है। वैसे इससे बड़े बड़े खेत देखें जब हम लोग डेरा इस्माइल खान की तरफ आ रहे थे और डेरा इस्माइल खान से जब निकल के आए थे, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत लगता है ये दूर से ये सरसों का खेत। क्या नज़ारे हैं यार। वो याद आ गया मुझे, जो पता नहीं कौन सी मूवी थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें शाहरुख खान सरसों के खेत में यूं करता है। वाह, बहुत शुक्रिया, कोई खिदमत है बस। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खैरियत है?